दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे थायराइड हार्मोन की कमी एवं प्रेगनेंसी के बारे में, यानी हाइपोथायराइडिज्म एवं प्रेगनेंसी। थायराइड हार्मोन की कमी प्रेगनेंसी पे कई प्रकार के प्रभाव डालती है। सबसे पहला तो ये कि चूंकि ये बीमारी आमतौर पे यंग लेडीज़ में होती है, तो मासिक चक्र अनियमित होता है, आपके पीरियड्स कभी जल्दी आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, अनियमित हो रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन के कारण कई बार गर्भ नहीं ठहर पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इनफर्टिलिटी के कारणों में थायराइड हार्मोन की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको चर्चा करूंगा कि अगर आप यंग लेडी हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आपको फिर भी थायराइड के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपकी शादी होगी, जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे, तब आपका प्रेगनेंसी से पहले थायराइड हार्मोन नॉर्मल होना सुनिश्चित करना जरूरी है। आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आप शादीशुदा हैं, तो सबसे पहले जांच करा के ये सुनिश्चित करिए कि आपका थायराइड हार्मोन लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं है। डॉक्टर आपको देख के बताएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्भ धारण करने के लिए थायराइड के जो लक्ष्य हैं वो अलग है। और अगर आपके लक्ष्य के अनुसार थायराइड है, आपसे बराबर मात्रा में दवा जा रही है, तभी आपको डॉक्टर प्रेग्नेंट होने की सलाह देगा। प्रेग्नेंट होने के बाद थायराइड हार्मोन की जांच हर महीने की जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु पूर्णतया आपके ऊपर ही निर्भर है। थायराइड के मामले में बच्चे की थायराइड की ग्रंथि 12 सप्ताह यानी 3 महीने के आसपास काम करने लगती है। तब तक गर्भस्थ शिशु को थायराइड हार्मोन माता से ही मिलता है। तो आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए डॉक्टर हर महीने जांच कराता है। जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ाई जाती है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के जो थायराइड हार्मोन कंट्रोल करने के लक्ष्य हैं, वो अलग अलग समय में अलग अलग होते हैं, और एक जो थायराइड स्पेशलिस्ट है वो आपको बता सकता है कि किस मात्रा में आपको दवा लेनी चाहिए, और ये मात्रा आमतौर पर बढ़ाई जाती है। प्रेग्नेंट होते ही ये दवा बढ़ाई जाती है, और प्रेगनेंसी बढ़ने के अनुसार ये दवा अलग अलग मात्रा में आपको दी जाती है, जो कि आपको डॉक्टर बताएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रेगनेंसी पे थायराइड हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने बताया, कई बार ये प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं। बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास थायराइड के ऊपर निर्भर करता है, तो आपका थायराइड हार्मोन बराबर लेना जरूरी है, ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छी तरह हो। लोगों में, महिलाओं में कई बार डर होता है कि साहब मुझे थायराइड है तो मुझे, मेरे बच्चे पर कोई असर आएगा। आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, तो आमतौर पर प्रेगनेंसी में थायराइड के कोई कुप्रभाव नहीं होते हैं। पर यहाँ ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका थायराइड पूर्णतया कंट्रोल में है। तो डॉक्टर की सलाह मान के उनके अनुसार दवा लें, समय समय पे जांच कराएं, क्योंकि अनकंट्रोल थायराइड से न सिर्फ बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वरना बल्कि आपके प्रेगनेंसी पे भी फर्क पड़ता है, डिलीवरी पे फर्क पड़ता है। तो ये जरूरी है कि आप समय समय पे थायराइड के लिए डॉक्टर को बताएं और अपनी दवा की मात्रा को चेंज करें। प्रेगनेंसी में थायराइड की जो जांचें हैं वो अलग प्रकार की होती है। कुछ अन्य जांचें भी कराई जाती है, एंटीबॉडीज की जांच कराई जाती है, ताकि ये पता चले कि आपका गर्भस्थ शिशु जो है उसके ऊपर थायराइड के कुछ एंटीबॉडीज के असर तो नहीं हो रहे हैं, और डिलीवरी के बाद आपको कितनी मात्रा देनी है, कोई और बीमारी तो पैदा नहीं होगी। इसके लिए भी एंटीबॉडीज और कुछ विशेष प्रकार की जांचें कराना जरूरी है। पर दिमाग में भय मत रखें, अगर आप ढंग से इलाज ले रहे हैं, डॉक्टर के अनुसार जांच करा के, और आपकी मात्रा नॉर्मल है, तो पूर्णतया नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल बच्चा होता है। किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट, कुप्रभाव नहीं आते हैं।